हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं माना बड़ी संख्या। ये आपको इजी रहेगा करना, माना बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमने मान ली है x। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको लिख के बता रही हूँ। छोटी संख्या का वर्ग, देखिए आपके क्वेश्चन में वर्गों का ही अंतर दे रखा है। वर्गों का अंतर कितना, 180। तो मैं मान रही हूँ कि छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी छोटी संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हमारी x है, तो 8 गुना मतलब 8x हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्गों का अंतर 180 है दोनों संख्याओं के। तो बड़ी संख्या का वर्ग तो ये है ही हमारा x, तो x का क्या कर देंगे स्क्वायर, और माइनस छोटी संख्या का वर्ग यहाँ लिखना है हमने। छोटी संख्या का वर्ग हमारा कितना है 8x, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 8x। तो किसके इक्वल है ये 180 के। ठीक है, अब आगे ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लाएंगे माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके आप फैक्टर बना सकते हो या फिर इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। 13 12 मल्टीप्लाई करें तो 180 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 180 होना चाहिए आपका, और प्लस या माइनस करें तो ये आपका होना चाहिए 8। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 18 180 और 8 के। तो आप फैक्टर बताइए क्या बनेंगे, सोचो कुछ कि क्या बन सकते हैं इसके फैक्टर्स। 180 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो फैक्टर देख रहे हैं हम इसके, मल्टीप्लाई करें 180 और प्लस या माइनस करें तो 8 आना चाहिए। तो देखिए सिंपल है इसके फैक्टर्स आपके। प्लस का 18 मतलब 18 ले लीजिए, 18 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, और 18 में से आप 10 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस है तो साइन चेंज, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 18 बचेगा। यहाँ प्लस का साइन है तो आपको प्लस ही लगाना है। यहाँ से 10 कॉमन निकाल लिए, 10 यहाँ आ जाएगा, x माइनस 10 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो 18 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 18 और x माइनस 18 आ जाएगा, और यहाँ से ये आपका आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर आप x की वैल्यूज निकालिए, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और या फिर x ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है, तो हमारी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 18 दे रखा है, तो हम ये क्या कर देंगे माइनस में, इसलिए रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्टेड, इसको नहीं लेंगे हम, छोड़ देंगे। तो आपका आंसर जो है वो बड़ी संख्या x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। हमने बड़ी संख्या को ही माना था क्वेश्चन में, तो बड़ी संख्या x इज इक्वल टू 18 ले लेंगे हम। ठीक है, अब आप देखिए हमारी एक ही संख्या आई, अभी तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या अभी हमें नहीं पता है, छोटी संख्या हमने निकालनी है। क्वेश्चन में देखिए हमने लिखा था छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग था हमारा 8x, तो 8 इंटू x की जगह पर हमने क्या रख लिया है 18, x हमारा 18 आ गया है, तो ये आ जाएगा 144। ठीक है, ये हमारा छोटी संख्या का वर्ग है।
छोटी संख्या हमारी क्या होगी, छोटी संख्या। देखिए अगर मैं इसको लिखती हूँ छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर किसके है, 144 के। अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो हमारी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 144 का अंडर रूट निकालोगे आप 12, ये आंसर आ जाएगा। दोनों संख्याएं आपकी हो जाएंगी 18 और 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, यानी आपने स्पीड को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो उसी यात्रा को करने में आपको टाइम कम लगेगा, 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमने ले ली है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी कितनी है आपके क्वेश्चन की, डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दूरी है आपकी 360 किलोमीटर। ठीक है, यानी अगर आपकी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है और दूरी 360 है तो आपको कितना टाइम, समय कितना लगेगा, आपका समय कितना होगा, 360 बटे में x, ये आपका टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन में क्या किया है, अपनी चाल को बढ़ाया जल्दी पहुंचने के लिए। तो चाल बढ़ाने पर रेलगाड़ी की चाल क्या बनेगी, रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर आपकी रेलगाड़ी की स्पीड पहले x थी, आपने 5 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं तो आपकी स्पीड बन जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपका समय क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी टाइम क्या होगा, डिस्टेंस है आपका 360, अब आपका टाइम हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, दूरी बटे में चाल, समय आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपके देखिए लिखा है उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लगेगा जब उसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे। ये वाला समय क्या है, कम है इस वाले टाइम से, कितना कम है, 1 आवर। तो अब इसको आप ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है उसने 360 बटे में, ये वाला टाइम ज्यादा है आपका क्योंकि यहाँ आपकी स्पीड कम है, और ये वाला टाइम अधिक है, कम है मतलब क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गई है आपकी। ठीक है, तो 360 बटे x माइनस 360 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, यानी दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। पहले आपका ये टाइम लग रहा था, फिर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ाने पर टाइम हमेशा कम हो जाता है, तो ये वाला टाइम कम है इससे, कितना कम है, 1 आवर। तो यानी दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम करिए, x और x प्लस 5, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 360 x प्लस 5 माइनस 360 और ये x, हम सीधा ही लिख देते हैं 360 x इज इक्वल टू 1 आपका चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका, यहीं से देखिए 360 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो 360 x प्लस 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 6 30 और 5 3 15 और 3 18। ठीक है, और माइनस 360 x ओवर में इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, इसको इससे किया था, ध्यान रखिए x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 5 को x से करेंगे 5x और इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस का 360x है और ये माइनस का 360x है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आएगा 1800 ओवर में x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1, तो 1 ओवर 1। फिर से इक्वेशन क्रिएट करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू 1800, तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x इज माइनस इधर आके ये 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपको फैक्टर बनाने हैं या फिर आपको सिंपल करना है। फैक्टर बनाने हैं तो आप देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए,
मल्टीप्लाई करने पर आपका आना चाहिए 1800, मल्टीप्लाई करने पर 1800 और प्लस या फिर माइनस करने पर आपका आना चाहिए 5। तो सोचिए ऐसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और प्लस या माइनस करें तो 5 आए। मल्टीप्लाई करें तो आपका आना चाहिए था 1800 और प्लस या माइनस करें तो 5। तो ये आपके फैक्टर्स देखिए बना के क्या बन सकते हैं, ये आपके बन रहे हैं प्लस यानी कि 40 और 45, ठीक है। 45 में से देखिए आप 40 माइनस करेंगे तो ये आपका बनेगा 5 और 40 और 45 को मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 1800। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर हम लिख रहे हैं 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 45x प्लस 40 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये होगा आपका एक्स स्क्वायर। देखिए कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से, पहले x और माइनस ये 45, यहाँ से देखिए 40 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, प्लस साइन है तो प्लस ही लगाना है यहाँ पे आपने 40 और ये x माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 45 ही आएगा। 1800 को जब आप 40 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो वो आपका 45 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x माइनस 45 x माइनस 45, तो ये x माइनस 45 और ये x यहाँ बचेगा आपका x प्लस 40 तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 45, सॉरी ये आपका यहाँ पे प्लस का साइन था, सॉरी माइनस, और ये भी आपका माइनस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस है। और जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, ये वाला माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन बन जाएगा। तो ये दोनों आपके प्लस के हैं तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ आपका माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये x प्लस 45 है इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये प्लस से इधर आके माइनस 45 और यहाँ से x इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आके प्लस 40, ठीक है। तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम ये रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, ठीक है। ये आपको आंसर नहीं लेना है, ये लेना है आपको x इज इक्वल टू 40। तो आपकी स्पीड जो है चाल रेलगाड़ी की वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो आप करते रहिए, थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हम मान लेंगे, माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, सॉल्यूशन है आपका छोटे नल द्वारा लिया गया समय, छोटा नल जो है वो मान लीजिए कि x घंटे लेता है उसको भरने में, टैंक को या होल जो भी है आपका। फिर है बड़े नल द्वारा लिया गया समय। बड़े नल द्वारा इससे कितने घंटे कम समय लिया जाता है, 10 घंटे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 10 घंटे, ठीक है। ये आपका टाइम लिया है हमने क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा नल जो है, छोटा नल होज का 1/x भाग भरता है 1 घंटे में। x भाग भरेगा 1 घंटे में, ठीक है। इसी तरह से बड़ा जो बड़े व्यास वाला है, बड़े व्यास वाला नल
होज को भरने में कितना समय लेता है? होज को 1/x माइनस 10 भाग भरता है। होज को 1/x माइनस 10 भाग भरेगा। ये दोनों का 1 घंटे का काम है। दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं? स्टार्टिंग से देख लीजिए। छोटे नल द्वारा लिया गया समय, समय माना है हमने x घंटे। इसी तरह बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 10 घंटे। कम दिया है क्वेश्चन में, तो x माइनस 10 घंटे हो जाएगा। इसका मतलब जो छोटा नल है उसने कितना काम किया? छोटे नल ने होज का 1/10 भाग भरेगा 1 घंटे में। इसी तरह से बड़े व्यास वाला नल जो है वो होज का कितना भाग भरेगा? 1/x माइनस 10 भाग भरेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलके कितने टाइम लगाते हैं? 9 सही 3/8। 9 सही 3/8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये देखिए आपका ये टाइम है, टाइम को भी वर्क में चेंज करेंगे। 9 सही 3/8 है, 8 में 72, 72 और 3 74, 74/8। तो इसको भी ये टाइम है, जैसे ये आपका टाइम था, आपने इसको वर्क में चेंज कर लिया है, तो इसी तरह इस टाइम को भी हम वर्क में चेंज कर लेंगे। यानी कि छोटा नल इतना भाग भर रहा है, बड़ा नल इतना भाग भर रहा है, तो 1 घंटे में जो हमारा वो है होज है उसका 8/74 भाग भरा जाएगा। ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे, x और x माइनस 10, ये इधर आ जाएगा x माइनस 10 प्लस इसको इधर करेंगे x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है। x प्लस है दोनों, ये भी x प्लस है, ये भी x है, तो x और x 2x माइनस 10 ओवर में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x को 10 से करोगे 10x इज इक्वल टू 8/75। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को जब हम x स्क्वायर से कर रहे हैं तो 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू, अब आप 75 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 75 लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस 10, तो ये आपका 8x स्क्वायर माइनस 80x, 75 को 2 से करेंगे 150x और प्लस माइनस माइनस 750। ठीक है। इनको इधर ले आइए, 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये इधर आके माइनस 150x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर प्लस, दोनों ही देखिए दोनों माइनस हैं, तो दोनों ही माइनस क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे? प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगी, आ जाएगा आपका 230x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ सकता है आपका, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 x और प्लस 2 से 3 7 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके फैक्टर आपको मुश्किल लग रहे हैं कि बनेंगे नहीं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व कर सकते हो। तो द्विघात समीकरण से सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ कर लेते हैं, देखिए इसमें मैं आपको फैक्टर नहीं बता रही हूँ, सीधा करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि फैक्टर के बिना, अगर आपको फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। देखिए आप ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं डी से, अब हम डी से फाइंड करेंगे इसको। ए आपका क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 4, बी क्या आ जाएगा माइनस 115 एंड सी क्या आ जाएगा 375।
तो डी का फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे आपका है -115 इसका स्क्वायर -4, ए की जगह पर 4 है आपका और सी की जगह पर है 375। ठीक है, अब देखिए इसको 115 का स्क्वायर कीजिए 115 115 5 5 25 2 5 5 go to 7 5 5 1 सॉरी 5 1 1 फिर कीजिए 5 1 1 ये आ जाएगा आपका 5 12 5 5 10 और 1 11 1 12 1 1 2 3 और ये 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 3 2 2 5 माइनस 4 4 जा 16 16 को कीजिए 375 से 375 को 16 से करेंगे 16 पंजे 80 8 16 सत्ते 112 112 और 120 16 को 16 की 48 48 और 12 कितने हुए 48 और 12 60। हाँ ठीक है 48 12 60, तो ये आ गया हमारा 6000। इसमें से इसको माइनस कीजिए 6000 को 13 2 2 में से 6000 माइनस कर रहे हैं हम 5 2 2 और ये आपका है 13 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, तो ये आ गया हमारा 7 2 2 5। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा डी। ठीक है, अब डी के लिए देखिए अब कैसे फाइंड करते हैं इसको। आगे हम एक्स की वैल्यूज 2 फाइंड करनी है हमने, माइनस बी प्लस माइनस √d ओवर में 2a माइनस, अब बी देखिए आपका क्वेश्चन में क्या था -115 और प्लस माइनस √d क्या है आपका 7225। ठीक है, ओवर में 2a, a की जगह पर आपका है क्वेश्चन में 4। ठीक है, ये ले लेंगे। उसके बाद है आपका देखिए 115 के आगे भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस, तो 115 प्लस माइनस। अब ये 722 का देखिए 7225 का अंडर रूट हम कैसे निकाल रहे हैं, ये देखिए अंडर रूट देख लीजिए 8 8 जा 64, अगर हम 9 करेंगे तो 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 72 में से 64 माइनस किए 8 आ गया 25। अंडर रूट जब निकालते हैं तो पेयर में हम नीचे उतारते हैं और 8 और 8 16, तो ये आपका चला जाएगा 5 से 5 5 5 जा 25 2 5 6 जा 30 और 2 32 5 1 जा 5 और 3 8, तो ये आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा 85, तो यहाँ लिखेंगे 85 ओवर में 4 2 जा 8। ये हम x की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 115 प्लस 85 ओवर में 8 और x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 ओवर में 8। ठीक है, इसमें इन दोनों को देखिए प्लस कीजिए 5 और 5 10 की 0 कैरी 1 8 और 1 9 और 1 10 0 1 और ये 2 200/8। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 115 में से ये माइनस कीजिए 5 में से 5 गए 0 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 ओवर में 8। ठीक है, अब 8 से इसको डिवाइड x इज इक्वल टू 8 से इसको डिवाइड कीजिए 8 2 जा 16 और 4 बचेंगे 8 5 जा 40। ठीक है, 8 2 जा 16 8 5 जा 40। यहाँ से देखिए ये ओवर में आ रहे हैं 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 4 जा, तो 15 ओवर 4, तो व्यास जो है वो 15 ओवर 4 में नहीं होगा इसका। ठीक है, ये रिजेक्टेड कर देंगे, तो ये लेंगे हम x इज इक्वल टू 25। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने का समय ज्ञात करना था हमने, तो देखिए x आपका क्या आया है, ये है आपका जो आपने माना था कि छोटे नल का व्यास। छोटे नल का व्यास कितना आ गया आपका, छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना आ गया, सॉरी 25। तो छोटे नल द्वारा लिया गया समय, छोटे नल द्वारा लिया गया समय सॉरी 25, और बड़े नल द्वारा इससे क्या किया जाता है 10 कम, तो बड़े नल द्वारा लिया गया समय।
सॉरी 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। देखते रहिए क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिए।